अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोड लिख रहे हैं CMOS नॉर का, यानी कि हम लिख रहे हैं नॉर का यूजिंग स्विच लेवल। ठीक है, स्विच लेवल से हम लिख रहे हैं नॉर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एज इट इसका नाम लिखूँगी नैनो की कमांड लिख के, और उसके बाद CMOS नॉर डॉट वी करके मेरे पास एक फ़ाइल जनरेट हो जाएगी, और उस फाइल में मैं इसका कोड लिख दूँगी, जो कि कोड मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, वो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया। इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगी। यहाँ पे आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी की कमांड यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे आप बफर के लिए वो बोलेगा वाई, उससे पहले आपको कंट्रोल एक्स करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप वाई करेंगे, तब आपके पास ये होगा। ठीक है, ये अभी टेस्ट बेंच पे आएगा, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँगी। यहाँ पे देखें तो आपके पास जी, जैसे मैं टेस्ट बेंच वाला सारा लिखूँगी कोड, यहाँ पे कॉपी की जैसे मैंने कॉपी और पेस्ट करूँगी, तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझसे वो पूछता है कि मैं आपको बता देती हूँ कि वो अभी क्या मुझसे कमांड पूछेगा। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, तो वो मुझसे पूछेगा कि सेव मॉडिफाई करना है बफर को, तो आप कंट्रोल एक्स करोगे, तब उसके बाद येस करोगे, तब ये होगा। ठीक है, कोड लिखने के बाद आपको कंट्रोल एक्स की कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसने लिस्ट शो कर दिया मेरे पास। देखिए कि यहाँ पे CMOS नॉट डॉट वी की फ़ाइल भी मौजूद है, और TB टेस्ट बेंच CMOS नॉट डॉट वी की भी फ़ाइल मौजूद है। अब मैंने क्या करना है, मैंने आउटपुट जनरेट करनी है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे VVP वाली वो वाली कमांड मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। वो एज इट मैंने लिख दी। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ, iVerilog की कमांड लिखने के बाद मुझे VVP वाली कमांड लिखनी पड़ेगी। उसके बाद ये मेरे पास जनरेट होगी। ठीक है, उसके बाद आप GT की फ़ाइल ये GT की वे वाली कमांड लिखोगे, एज इट वैसे ही होगा। बट आपको याद रखना है कि यहाँ पे एरर्स भी आते हैं, तो आपने एरर्स को देखना है कि आप एरर्स जब भी आएंगे आपके पास, तो आपने नैनो वाली जो भी है दो आपके पास, एक टेस्ट बेंच होगी, एक .v वाली फ़ाइल होगी, उन दोनों में जाके आपको दोबारा देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या मसला है, क्या एरर है। ठीक है, अगर एरर होगा तो वेव को जनरेट नहीं करेगा, उससे पहले वो आपको बार बार बोलेगा कि आपके पास एरर है, डम फाइल का एरर है, क्या एरर है, वो आपको वहाँ पे बता रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने iVerilog वाली कमांड तो यूज़ कर लिया, अब मुझे VVP वाली यूज़ करनी है। अब जहाँ पे VCD लिखा होगा वो वाली आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं GTK वेव जब वो वाली कमांड यूज़ करूँगी, GTK वेव वाली, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे .vcd वाली यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे CMOS नॉर मैं लिख दूँगी, और .vcd वाली फ़ाइल है कमांड है, तो फिर उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम लेने के बाद वेव जो है वो जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख लें एक बार फिर। ठीक है, ये एनालाइज़ करेगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो एनालाइज़ करने के बाद ये क्या करेगा, आपके पास एक वेव को जनरेट कर देगा। अब आपको पता है कि UUT में आपने जाना है, और आपके पास वहाँ पे कुछ शो होगा ऐसे करके, और आपने देखना है कि आपने कौन सी वायर लेनी है, ग्राउंड लेना है, VDD लेना है, और उसको आपने फिर ट्रुथ टेबल से इसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो ये है मेरे पास।